हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मॉम डैड भी अच्छे ही होंगे आपके, उम्मीद करती हूँ। ओके। कैसे हैं? आजकल ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। जब से जनवरी है ये तब से ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे तो यकीन नहीं था कि इतना ठंड पड़ी यार। मैं तो सोच रही थी कि जल्दी ठंड पड़े, जल्दी ठंड पड़े। और देखो मैं काम पर से आई हूँ और देखो मैं पैर अंदर करके ऐसे हम लेटी पड़ी हूँ बिस्तर में। ठीक है, ओके। क्योंकि आते ही आते बहुत ठंडी लगी है। मैंने कुछ भी पानी वानी नहीं पिया और मैं आके से ही एकदम वो हो गई, बिस्तर में पड़ गया। और ऐसा लग रहा है कि नींद आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। अरे यार, कैप वप लगाए हैं, अभी मैंने निकाला नहीं कैप। बहुत ज़्यादा वो दूसरा कैप लगा लो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैप लगा दी। बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। इसका अंदर का बहुत अच्छा है। मैंने पता है कितने का लिया? 150 का लिया है। देखो इसका अंदर में कितना ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। 150 का वो नहीं थी, एक छोटी सी थी, बाबू थी। तो ये देखो फुलावर, ये हाथ में नहीं, कान का ले रखा है, अभी निकाला मैंने। देखो नया नया स्टाइल से आता रहता है। मैं एक दो बार पहनती हूँ और मेरे कान सूजने लगता है, इसीलिए मैं नहीं पहन पाती हूँ। ठीक है, ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक ही ठाक होंगे। और ये देखो मेरे रिज्यूम, अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी। एक पार्लर वाला है और एक उसके लिए मॉल के लिए, एक मॉल के लिए है, एक पार्लर के लिए। 2 रिज्यूम है और मैं दोनों गई थी वो करने के लिए। अभी मैं जस्ट आई हूँ और देखो मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं चेंज किए हैं और मैं बिस्तर में पड़ी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आपको पता है कितना ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसीलिए मैं बिस्तर में भी पड़ी हूँ और बहुत ज़्यादा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हो रहा है। ठीक है, मेरी फ्रेंड नहीं आई हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी सैलरी बहुत कम थी और मेरे पर 5-6 हज़ार का कर्ज है यार। तो अभी उतरा नहीं है और बहुत ज़रूरी है देना। ठीक है, और बहुत सैलरी कम थी, टाइम ज़्यादा था। ठीक है, मैं डबल डबल काम अभी नहीं कर पा रही क्योंकि ठंड है यार, आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का ही आ रहा है। ठीक है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साइड में कोई नहीं, किसी को वैसा कुछ न्यूज़ अगर मैं देखी हूँ तब मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, और सच में बताऊँ मेरे सीने में भी पेन होने लगा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सीने में। सांस लेने में दिक्कतें होने लगी थी मुझे भी। तो मेरी फ्रेंड बोली है कि अभी तू जॉब मत कर, काफ़ी हार्ड वर्क है, तू दूसरा जॉब ढूंढ ले। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये तो कोई एक मॉल के लिए, एक पार्लर के लिए है। तो वही मैं गई थी, यहाँ मोबाइल रख दे रही, ओके। तो वही मैं गई थी, जॉब के लिए गई थी। तो मैंने 6-7 जगह रिज्यूम दिया है, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं जैसा होता है, अगर अभी तो स्टाफ सारे लोग हैं, जैसे स्टाफ की कमी होगी तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा और मैं बताऊँगा और आपका इंटरव्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या सेल्स गर्ल या बॉय, मुझे तो मैं गर्ल हूँ, ठीक है। तो क्या सेल्स के लिए कोई इंटरव्यू होता है क्या? कि क्योंकि मैं कभी भी मॉल में जॉब नहीं की हूँ सीरियसली फ्रेंड्स, ओके। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सेल्स के लिए कोई मतलब इंटरव्यू कैसा होता है। अगर बाय द वे आप लोगों ने मॉल में जॉब किया होगा तो ठीक है, जो देखा होगा उसी की मैं बात कर रही हूँ, ओके ना। तो जैसा होगा मुझे बताना आप, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है और कहीं मतलब डर नहीं किसी बात का है, मैं नॉलेज है मेरे पास, मगर इतना भी नहीं है। मन कर रहा है सो जाऊँ, मगर सोने वाली नहीं हूँ। शाम को खाना मुझे बनाना है, सोने बाद से उठने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात है। अभी बर्तन भी नहीं धुली हूँ, बर्तन भी धुलना है, मुझे बहुत काम है, करना है। मैं नाश्ता भी नहीं सुबह करके आई हूँ, बाहर ही मैंने मोमो खा लिया था। ठीक है, 30 का फुल प्लेट, तो मेरा पेट भर गया। उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं है और दो दो प्रॉब्लम मेरे साथ आ गया। एक तो मेरे दांत में पेन हो रहे हैं और सीने में भी पेन हो रहा है। चलो सीने वाला भी कोई नहीं, मतलब चाय पी रही हूँ 1-2 बार मैंने कल मैंने चाय पी तो फिर से पेन हो रहा था। दोपहर में मैंने, सुबह मॉर्निंग में मैंने चाय पी तभी दाँत में पेन हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं दाँत में वो खोड़े लौड़ा तो नहीं है यार, था मगर सही मैंने करवा ली, 10-12 हज़ार रुपये लगा, सही हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्यों पेन हो रहा है, चोट भी नहीं लगा है, तो सोच रही हूँ चाय छोड़ दूँ,
क्योंकि मेरे सब लोगों ने मुझे समझाया चाय छोड़ने के लिए, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मगर अब सोच रही हूँ छोड़ दूँ फाइनली। ओके, बड़ा जमाई आ रहा है यार, बहुत जमाई आ रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं, ठीक है। तो यही बात है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे लिए प्रे करो कि मेरी जॉब लग जाए अच्छी से, क्योंकि जॉब मेरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको पता है बाहर रहे हो आप, तो जॉब तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी है जॉब करना, क्योंकि जॉब नहीं करोगे तो आप क्या कमाओगे, क्या खाओगे, ठीक है। तो सीरियसली गाइस मेरे लिए आप प्रे करो कि मेरी जॉब लग जाए, ओके। और एक बात मैं बता दूँ आपको, मैंने सेल्स के लिए 5-6 जगह अप्लाई किया, तो डोंट वेरी, उन्होंने रिज्यूम मेरा रख लिया और बोला कि मैं कॉल बैक करूँगा, बट अभी देखते हैं कब तक कॉल वगैरह करते हैं। पर आप लोग जल्दी प्रे करो कि लग जाए, कि हफ्ते दिन में ही बैठ सकती हूँ, हफ्ते से ज़्यादा बैठूँगी तो ज़्यादा खर्चा होने लगेगा, तो इसीलिए, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ यार, पार्लर में तो मैं कहीं नहीं गई, रिज्यूम बनवाने के लिए तो मैंने बना लिया, हम लोगों ने हाथ से ही बनाया है, ठीक है। बट यार हम लोग पार्लर में तो मैं कहीं नहीं गई हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं पार्लर में गई थी, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी-मोटी बातें थी, जो मेरे नज़र में कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसी वजह से मैं वो दिल में मेरे डर बैठ गया, और उसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मेरी फ्रेंड बोली है कि चली जाओ, पर मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से बताई नहीं थी कि यार देख मेरे साथ ऐसे-ऐसे घटना घटी थी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ पार्लर में, ठीक है। तो आएगी तो मैं इसे बताऊँगी, वरना मुझे डाँट पड़ेगी, बताएगी, बोलेगी क्यों नहीं गई तू, ठीक है। तो इसलिए मैं उसे बताऊँगी पक्का, और मैं आप लोग को भी बताऊँगी क्यों, रीज़न क्या है मैं नहीं गई, ठीक है। यार एक बार 1 हफ़्ता पहले 5-6 तारीख की बात है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था एक बार, और एक मॉल में जब अप्लाई किया था, पता है क्या हुआ? गार्ड अंकल होते हैं, उन्होंने कहा नहीं है कि जो सारे लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ पे बिल चेक करना रहता है और कपड़े देखने रहते हैं कैरी बैग में, उसके बाद से उन्हें बोलना रहता है कि आप जाओ, वो जो बिल रहता है तो उसे थोड़ा कट मारना रहता है हाथ से, कागज़ पे, उस सॉरी वो बिल पे। तो उसको वही मुझे काम था, वो गार्ड ने बोला कि आपको यही काम है, अभी प्रेज़ेंट टाइम में यही सीट खाली है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने कुछ बोला नहीं गार्ड से, गार्ड ने बोला कि 8 बजे तक ले रहना है, 8 बजे तक ये सारे स्टाफ चले जाएँगे, तो स्टाफ जब जाएँगे तो लेडीज़ बॉय सबका चेक करके आपको भेजना रहेगा। उसके लास्ट टाइम में पूरा वो अंदर से अच्छे से मॉल वगैरह देखने के उसके बाद से आपको लास्ट टाइम में जाना पड़ेगा। तो मैं मानती हूँ अगर 8 बजे वो लोग जाते हैं तो साढ़े 9 तक बज ही जाएगा मुझे आने तक, क्यों? है कि नहीं? और आजकल यार 5 ही बजे अंधेरा हो जा रहा है, 6 बजे तक तो पूछो नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब कोई खा पी के सो गया है, ठीक है? 7 बजते-बजते तो अधिकतम लोग सो ही जाते हैं। क्योंकि ठंड का माहौल है, और नहीं भी सो पाते तो सारे लोग घर में एंट्री ले लेते, क्योंकि हवा भी चल रही है, ठंड भी गजब की पड़ रही है कि नहीं? तो 9 बजे तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई यार, क्योंकि यार मैंने कभी इतना मैं लाइफ में पहली बार या कभी भी नाइट में कभी बाहर नहीं रही हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कभी भी फ्रेंड्स, मैंने जहाँ भी जॉब की है, बहुत सारी जॉब की है मैंने, तो सिर्फ मैं 4 बजे 5 बजे तक ही रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं रही हूँ। अगर मुझे कोई कह दे कि हाँ 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, तुम्हारी सैलरी है, और तुम 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक लो, तो सीरियसली गाइस मैं ऐसी जॉब को इग्नोर करूँगी, ठुकरा दूँगी, क्योंकि यार देखो जुग जमाना बहुत ख़राब है, ठीक है। और मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली बताऊँ, लड़की अगर बाहर है तो उससे सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो आजकल मैं न्यूज़ भी देख रही हूँ, बहुत सारे अजीब घटनाएँ घटने रही हैं, ठीक है। तो मैं वो सब देख के नेगेटिव तो नहीं हो रही, मगर अपना सेफ्टी इम्पोर्टेंट है कि नहीं यार, है ना? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पैर थोड़ा सही करना है, कंबल भी डबल बेड का है। एक फ्रेंड ए बहुत वज़न है यार, इरिटेट हो रहा था मुझे इससे। तो मेरी फ्रेंड ने, मतलब वो गार्ड ने बोला कि यार मतलब 8-9 बज जाएँगे, तो पहली बात तो सारे स्टाफ चले जाएँगे और मैं अकेली रह जाऊँगी। तो देखो, हम किसी के नेचर नहीं जान सकते, किसी के मन की बातें नहीं जान सकते, समझ रहे हो आप लोग? लड़कियां अगर कुछ परसेंटेज अपना केयरिंग करें, तो आई होप कि कुछ घटनाओं से वो बच सकती हैं, जैसे कि नाइट तक बाहर ना रहना, फ्रेंड लोग से रात तक मिलना नहीं,
ठीक है? रात तक बातें नहीं करना। इन 2-3 चीज़ों को थोड़ा बहुत फ़ोकस करेंगे आज थोड़ा-थोड़ा, तो क्या हो सकता है वो बच सकती हैं, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही सीधी-सादी मासूम होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं सीधी तो सब होती नहीं यार, सीरियसली जितने लड़की का दिल बड़ा होता है उतने लड़कियों का दिल नहीं बड़ा होता है ना, उतनी, क्योंकि लड़की लड़की होती है यार, लड़का लड़का होता है कि नहीं? ठीक है? एक हर चीज़ की लिमिट ब ऊपर वाले ने हर चीज़ की लिमिट बताया है, औरतों की लिमिट एक हद होती है और मर्दों की भी हद एक लिमिट होती है यार, ठीक है? तो यही बात है, हाँ, ऊपर वाले ने एक लिमिट बनाया है, हमें उस दायरे में रहना चाहिए, एक हद में रहना चाहिए, ठीक है? देखो यार, जान है तो जहान है, इज़्ज़त है तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है, ठीक है? तो यही बात है, मैं यही कहना चाहूँगी, इसीलिए मैं कभी नाइट तक मैं बाहर नहीं रही हूँ, गार्ड जब बोला तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ मैं एक बात बता दूँ, मेरे मोबाइल पे कभी भी 6 बजे के बाद कॉल नहीं आता है, मैं लिए प्रूफ़ के साथ बोल सकती हूँ, फैमिली को छोड़ के, ठीक है? क्योंकि मैं मेरी कितनी भी क्लोज़ फ्रेंड है, अभी मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ रहती है, अगर ये घर जाती है या फिर रिलेशन में जाती है, घूमने जाती है, घूमने तो बिल्कुल नहीं जाती है, अपने घर उठ जाती है। हाँ, अपन थी 2-2 4-4 इसकी बहनें, ये भी अपने फ्रेंड के घर जाती हैं। मैं ये भी जानती हैं कि मैं रात तक फ़ोन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कितनी भी मेरी क्लोज़ फ्रेंड हो, कितनी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? लड़का में तो कोई मेरा फ्रेंड व्रेंड नहीं है, लड़कियों को मैं बात कर रही हूँ। कितनी भी हो, अगर वो मुझे 6 बजे के बाद कॉल करे तो मैं पिकअप नहीं करती हूँ। क्योंकि यार यहाँ से देखो, अगर बाय द वे 6 बजे बाद किसी कॉल आ गया तो मैं चलो रिसीव कर लूँगी, चलो हाँ, हेलो क्या बात है? ऐसे-ऐसे टाइम मेरा जो कॉलिंग का टाइम है ना, वो एक लिमिट थी, अनलिमिटेड हो जाएगी, मैं कभी भी बात कर सकती हूँ। ये होता है कि घरवालों को मैं अच्छा संस्कार नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों ने, मेरे पापा ने बताया है कि एक लाइन एक्टिव एक एक होती है, हद होती है बात करने की, इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि भैया से मुझे बहुत डर लगता है, पापा से भी ज़्यादा डर लगता है, मेरे पिताजी को नहीं पसंद है, ओके? और घर पे बाहर भी घूमना ज़्यादा रेत तक, ये भी मेरे भाइयों को नहीं पसंद है, ठीक है? और ये चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद है, क्योंकि सेफ्टी है यार, अगर मैं ही अनकेयरिंग रहूँगी तो लोग क्या मेरे मेरे बारे में केयर करेंगे? वो लोग क्यों करेंगे? किसको दुनिया में पड़ी है यार, खुद के लिए नहीं सोचोगे तो दुनिया कौन आपके लिए कौन सोचेगा? क्यों सोचेगा? बताओ? आज के जनरेशन के टाइम, हम लोग के टाइम पे ये उम्मीद नहीं थी, ये ऐसा माहौल आएगा, पर आ गया ना यार, तो अपने आप को सेफ्टी रखो, ओके? तो फ्रेंड्स, आप मेरे लिए प्रे करो कि मेरी जॉब मिले, अच्छी मिले और टाइम हद लगे, लिमिट मिले। 7 समझ में आ जाएगा यार, 7 बज जाएगा, ठीक है? मगर उससे ज़्यादा नहीं बजना चाहिए। चलो, मेरे घरवालों मैं किसी को बोल दूँगी, मेरी फ्रेंड आ जाएगी, ये आ जाएगी, स्कूटी है हमारे घर पे, ये बोल रही थी मैं पिकअप कर सकती हूँ। मगर ये भी अकेली रात में अगर बोलूँ कि हाँ, तू 9 बजे तक मुझे आ जा पिकअप करने के लिए, तो हम लोग आउटसाइड रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? हम लोग इतना एरिया के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं कि कौन एरिया कैसा है। चलो, एरिया के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो हम किसी के दिमाग का तो नॉलेज नहीं रख सकते ना, किसका दिमाग कैसा चलता है। रात का टाइम है, ठंड में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं सोच रही, गर्म के टाइम होता तभी भी 9 बजे तक ले समझो, अगर गर्मी के टाइम होता ना, तो 9 बजता है तो समझो 8 बज रहा है, 7 बज रहा है कि नहीं? क्योंकि 7 बजे तक धूप रहता है। तो गर्मी के लिए कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, ठीक है? मगर ठंडी के लिए बहुत बड़ी इश्यू है। तो इसीलिए, और ऊपर से ये था वो गार्ड का बातें जो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, वो गार्ड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, परेशान तो हुआ चलो ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा कॉल आने लगा उसका, मतलब मेरे समझ से बाहर था। चलो गार्ड है, आपने मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका जब होगा तब बताना, ऐसे ही बार-बार कॉल करोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होंगे। देखो, मेरा एक सा सीधा सिंपल फंडा है, अगर इज़्ज़त से, अगर बेटी मानो या बहन मानो, इज़्ज़त से मानोगे, तो मैं भी आपको इज़्ज़त से बाप, भाई मानूँगी। मैं दुनिया के अपने को छोड़ के मैं दुनिया की किसी बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर सोचोगे कि हाँ, बेइज़्ज़त से ऐसा बिहेव करूँ तो भाई मैं इतनी अच्छी लड़की नहीं हूँ, मत लगूँगी आपको, मेरी ज़बान खुल जाएगी तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, है कि नहीं है? है कि नहीं? अभी मानो बाय द वे वो गार्ड अंकल मुझे फ़ोन करेंगे, मैं उनको बोल दूँ, क्यों फ़ोन कर रहा है? तो उनकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, है कि नहीं? वही बात है। तो मैंने क्या बोला कि अपनी फ्रेंड से बोला कि देखो, गार्ड अंकल ने 2-3 बार फ़ोन कर दिया। मेरी फ्रेंड बोली कि क्या जॉब तुझे मिली है? तो मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं मिलने, जॉब तो अभी मिला नहीं है, बताएँगे। तो बोली कि ठीक है, नंबर ब्लॉक कर दे। तो मैं से उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जॉब नहीं करना था। वो गार्ड अंकल का मसला नहीं था, मसला ये था कि 8 बजे तक 9 बजे तक जॉब वाली बात थी। ठीक है? जी, ज़माना ख़राब है तो हम ज़्यादा, देखो यार, दुनिया की सब फिजूल कामें नाइट में ही होती है, ठीक है? इसीलिए, हाँ।
तो इसीलिए समझ में नहीं आया, पता नहीं दिमाग मेरा घूम गया क्या बोल रही हूँ। और यार मुझे पार्लर वाला सीरियसली बताऊँ यार, पार्लर वाला मुझे बहुत समझ में आता है, क्योंकि लेडीज़ हैं, ठीक है? लेडीज़ में कंफर्टेबल भी नहीं रखता है, अनकंफर्टेबल रहता है कि नहीं? अनकंफर्टेबल इसमें रहेगा, इसमें लेडीज़ के साथ कंफर्टेबल हो यार, जैसे चाहो वैसे आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो। जेंट्स रहे वहाँ पे खड़ा बैठना थोड़ा सोचना पड़ता है ना यार, कैसे बैठूँ, कैसे खड़ी रहूँ, क्या लोग सोचते हैं, बस यार सोचते हैं यार, होती है। तो यही बात है यार, तो मैंने पार्लर में अप्लाई करने के लिए बहुत सोची है, देखो मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, फिर से पार्लर के लिए अप्लाई करूँगी। एक्चुअली पता है क्या घटना घटी थी? एक बार मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मैंने आंटी से बोला कि आंटी मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं पार्लर में जॉब जॉइन कर लूँ, ताकि मुझे नॉलेज भी आ जाएगी धीरे-धीरे और हो सके तो मैं सीख भी लूँगी। देखो यार, पार्लर में सीखने के लिए कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लगता है, मेरे पास उतना है नहीं, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है अभी, नहीं है यार, सच बताऊँ तो आपसे। लगता है और उतना है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं 6-5 मतलब थोड़ा बहुत सैलरी मिले और मैं उसमें सीखती भी रहूँगी, जॉब भी करती रहूँगी, अच्छा रहेगा, लेडीज़ के बीच में रहूँगी तो और मज़ा आएगा, है कि नहीं? आंटी-उंटी, दीदी-उदी जो भी रहें, उन लोग बीच में रहूँगी तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसा मेरा थी एक मतलब इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक्चुअली क्या है ना, तो एक बार मैं पार्लर में गई थी जॉब के लिए, ठीक है? तो एक आंटी ने कहा कि ठीक बेटा चली जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाओ। लोकेशन उन्होंने बताया, मैं गई और वहाँ पे बात की कि मैम कम से कम मुझे लग रहा है 12-13 लड़कियाँ थीं, 12-13 लड़कियाँ थीं, 2-4 लड़कों में स्टाफ होंगे, वो लोग थे, ठीक है? और 2-4 स्टाफ थी, वो लोग कस्टमर भी 5-6 कस्टमर थी उनकी, हेयर कटिंग वाली, मसाज वाली थी, यही लोग थीं वो लोग। तो मैं ऊपर गई, ऊपर के बाद से मैंने बोला कि मैम मुझे क्या स्टाफ के लिए जॉब मिल सकता है? तो मैम ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बहुत हँसे, सारी लड़कियाँ स्टाफ जितनी हैं, वो सारे मुझे हँसने लगी, मेरे को देख के। लड़की भी देख के हँसने लगे, सीरियसली मैं तो बहुत शॉक में आ गई, वाओ! क्या बात है, इन लोग कितनी हँस रहे हैं, वाओ! बहुत अच्छी बात है, हँसना चाहिए मगर इतना भी नहीं हँसना चाहिए। हाँ, अगले पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रही है तो सोचो अगला। तो कोई बात नहीं, वो लोग बहुत हँसे, हँसते-हँसते उन्होंने कहा कि लड़की एक काम करो, नीचे सीढ़ी है, नीचे से चली ऊपर सीढ़ी है, नीचे उतर चली जाओ। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं चली जा रही हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं, मगर बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हुआ, क्या वाक़ई में मैं इतनी गंदी थी या फिर मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं थी या फिर क्या था? फिर मैंने कहा उफ़्फ़ो! यार ये लोग तो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, मसला इस बात का है कि मैं काली थी। ठीक है? अब गोरे-गोरे कबूतरों में, बत्तखों में या फिर पता नहीं क्या सरहट-वरहट होते हैं शायद या फिर बगुले होते हैं, और उसमें जाके कौवा बैठ जाए तो यार समझ नहीं आता ना, उसी तरह मैं भी थी। देखो मेरी स्किन कितनी ऑयली है कि नहीं ऑयली? तो इसीलिए वो लोग इतने गोरे थे, मैं इतनी काली थी, इसीलिए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा मज़ाक भद्दा मज़ाक करा के उन्होंने हटा दिया मुझे। और कुछ भी हाँ, हूँ तो बोले होते, नहीं खाली है चाहे अभी नहीं या फिर और कहीं अप्लाई करो तो समझ में आता है, उन्होंने मेरे मज़ाक करा के एकदम अच्छे से मज़ाक कराया, उसके बाद से उन्होंने हटा दिया। तो इसीलिए मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लग गई और तब से मैं कभी नहीं, पार्लर में जाने के लिए मैंने कान पकड़ लिया। सीरियसली गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आज तक मैंने कभी अपने पार्लर में बाल नहीं कटवाए हैं, ठीक है? कभी मेरे बाल नहीं कटाए, हेयर कटिंग मेरा कभी नहीं हुआ है, मैं कभी मसाज तक नहीं करवाई हूँ, ना ही मैं ट्रेनिंग भी नहीं बनवाती हूँ, ठीक है? और ऐसे ऊपर वाले ने मेरी ट्रेनिंग खुद ही अच्छे से बना के भेजा है कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की, ठीक है? तो वो बात है। हाँ, अब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो 2 साल, डेढ़ साल, 2 साल पे बनवा लेती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, और हाई हाई क्वालिटी लोग थे, अमीर लोग थे, गोरे-गोरे, उन लोगों की स्किन वगैरह थी, बहुत ही अच्छे लोग थे। जो ये सब चीप चीप बातें हैं, अगर मैं ये बातें किसी से कहूँ तो सीरियसली यार, मतलब कितनी चीप क्वालिटी बातें हैं यार इनकी। आई नो ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ, रियली इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ और मेरे दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा। इतना असर पड़ा कि मैं पार्लर जाना, अपना अपना मतलब हेयर कटिंग, अपना मसाज वगैरह कराना कभी लाइफ मैंने सोचा नहीं। ये 2-3 साल की घटना है, ठीक है? और मैंने कभी नहीं गई, ठीक है? मेरी दीदी हैं, वो भी पार्लर चलाती हैं, लखनऊ में चलाती हैं, ठीक है? मगर वो यार मतलब मैं चाहती तो चली जाती, मगर इतना दिल में उन्होंने डर बैठा दिया कि मैं कभी जाने के लिए सोची भी नहीं। तो ये है मेरे लिए हादसा, ठीक है? फिर भी मैं कोशिश करूँगी, चलो 5 उँगली बराबर नहीं होती, ये देखो बराबर नहीं होती 5 उँगलियाँ, वैसे लोग का नज़रिया, लोगों के बिहेवियर, लोग भी एक बराबर नहीं होते, ठीक है? अगर एक मज़ाक उड़ाई तो क्या हुआ? क्या पता अगला भी ठीक-ठाक हो, है कि नहीं?
तो हम किसी को गलत बिहेवियर की वजह से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये भी गलती होगी। नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता अच्छी होंगी। तो मैं कोशिश कल के डेट में देखूँगी पार्लर में जॉब को अप्लाई करने के लिए। आप मेरे लिए प्रे करना कि मेरी जॉब लग जाए। ओके, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है। मैं सोच रही थी कि मैं ठंड के टाइम पे यूट्यूब पे चली आऊँ। यूट्यूब मेरा चल जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा, बट अभी नहीं, अभी मेरे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हुए हैं। ओके, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 3 महीना या 4 महीना हो रहा है मुझे यूट्यूब पे आए हुए। आप मेरा टाइम खुद यूट्यूब पे खोल के देख सकते हो, ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यही बात है फ्रेंड्स। हाँ, और मैं सोची थी यूट्यूब चल जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये है कि मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ बोलते समय, और मुझे जॉब करना पड़ेगा, कुछ टाइम और जॉब करना पड़ेगा। खर्चा चलाने के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मेरे लिए प्रे करना कि मेरी जॉब लग जाए और मैं अपना घर का खर्चा चला सकूँ, वरना हम लोग वीक आदमी हैं, खाए बिना मर जाएंगे, ठीक है? आप लोग की एक प्रे करने से मेरी जॉब लग जाती है, तो सोचो ना मैं कितनी आप लोगों के लिए दुआएं दूंगी, कितना ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि यार दुनिया की हर एक तो सुख आप लोग ऊपर वाले किस्मत में लिखें। ऊपर वाले करें आप बहुत तरक्की, शोहरत, दौलत से ऊपर वाले आपको नवाजे, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें कि मेरी अच्छी सी पार्लर में जॉब लगे। मैं सच बताऊँ तो मैं मॉल में जॉब नहीं करना बेटर समझ रही हूँ। कहीं पार्लर में लग जाएगा तो अच्छी बात है। औरतों के बीच में रहूँगी, अच्छी बात है। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ थी, मेरे लिए एकदम अच्छी बात थी। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें। और ये फ्रेंड्स एक बात कहूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब आगे बढ़ सकता है, तो सोचो ना। मुझे एक लड़की को, एक बच्ची को इतनी ठंड में, जिसके सर में पेन हो रहा है, दाँत में पेन हो रहा है, सीने में पेन हो रहा है, उसको आज इस ठंड में बाहर जाके जॉब नहीं करनी पड़ती, ठीक है? क्या पता आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा एक कोई वीडियो चल जाए। दुनिया की, एक अपने देश की एक लड़की हमारी बेटी, हमारी बहन होती है। क्या मैं आप लोग की एक बेटी, एक बहन नहीं हूँ? प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर दो, चैनल लाइक कर दो। उम्मीद करती हूँ आप लोग करोगे। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा को भी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से यही कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।